नमस्कार, मैं अमर कुमार मांझी और आप देख रहे हैं अमर दृष्टि न्यूज। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में अब खेला नहीं बल्कि खेला के ऊपर रेला यानी महाखेला शुरू हो गया है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। दीदी का कहना है कि बहुत सह लिया, अब सबूतों के साथ वार होगा। ममता दीदी का दावा है कि उनके पास वे पक्के सबूत है जो चुनाव की पूरी काली करतूत यानी पोल खोल कर रख देंगे। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हम चाहते तो और ज्यादा सीटों पर दावा करते, लेकिन धांधली का लेवल तो देखिए, पूरे 100 सीटों पर खेला कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने केंद्र को सीधी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा, दम है तो हटा दो मुझे, लगा दो राष्ट्रपति शासन, जो करना है कर लो, मैं डरने वाली नहीं हूं। और तो और दीदी कह रही है, बात अब सिर्फ दिल्ली या कोलकाता की अदालतों तक नहीं रहेगी। दीदी ने साफ कर दिया है कि अगर यह इंसाफ नहीं मिला तो वे इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतरराष्ट्रीय अदालत तक घसीट कर ले जाएगी। और इधर हमारे चुनाव आयोग के साहब, जिन्हें लोग विनोद खन्ना का फैन बताते हैं, वो तो मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। जब से अभिषेक बनर्जी ने ललकारा है कि दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक का डेटा दिखावो, सीसीटीवी फुटेज सामने लावो, तब से आयोग को साफ सुन गया है। आखिर फुटेज दिखाने में इतनी घबराहट क्यों? क्या छुपाया जा रहा है? अब जरा आंकड़ों का गणित समझिए दोस्तों। बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का अंतर करीब 32 लाख का है, लेकिन जानते हैं खेला कहां हुआ? एसआईआर में करीब 91 लाख वोट काट दिए गए। अब आप ही बताइए, जहां 32 लाख से जीत हार तय हो रही है, वहां 91 लाख वोट का इधर उधर होना क्या मायने रखता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अंतर इतना हो कि नतीजा बदल जाए तो हम दखल देंगे, तो फिर अब देर किस बात की? लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात की है कि राजनीति के चक्कर में भगवान को भी नहीं बख्शा गया। दावा किया जा रहा है कि बंगाल की सड़कों पर जीत की खुशी में बुलडोजर घुमाए जा रहे हैं और उन पर हनुमान जी के फोटो लगाई जा रही है। यह सही है या नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर धिक्कार है ऐसे लोगों पर। क्या सनातनी होने का मतलब हिंसा करना है? क्या भगवान का नाम लेकर गरीबों के घर उजाड़ने की धमकी देना सही है? वो जो भी भावी उम्मीदवार बनकर घूम रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, उनकी भाषा तो सुनिए। अपने ही देश के नागरिकों के लिए इसी भाषा। उन्हें शायद इजराइल, गांजा और लेबान के नक्शे का पता ना हो, लेकिन नफरत फैलाने में वे सबसे आगे निकलना चाहते हैं। 7 तारीख को ही पुरानी सरकार का आजकल खत्म हो गया, अब नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन ये अध्याय नफरत का होगा या इंसाफ का? गद्दारों की लिस्ट तैयार की जा रही है, सबूत लहराए जा रहे हैं और मामला अब अदालत की दहलीज पर है। इस चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या सही हुआ या धांधली हुआ? और दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।